हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिनके काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते बड़े करहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन नंबर 481 मिश्र गुणस्थान और विनय मिथ्यात्व में अंतर बताइए। मिश्र गुणस्थान विनय विनय मिथ्यात्व में ग्रहित मिथ्यात्व होता है और मिश्र गुणस्थान में सम्यक और मिथ्यात्व। और विनय मिथ्यात्व में संशय रहता है और अनिर्णयात्मक स्थिति रहती है। और मिश्र गुणस्थान में दोनों में निश्चय है, उसको श्रद्धान और अश्रद्धान ऐसी मिश्र दशा रहती है। और विनय मिथ्यात्व में सच्चा झूठ किसी भी देव का निश्चय नहीं, समान मानना, और ये भव्य अभव्य दोनों को होता है। और मिश्र गुणस्थान खाली भव्य को होता बढ़िया। उसके ये इससे पहले जो पॉइंट बोला था कि मिश्र गुण विनय मिथ्यात्व में सच्चा झूठा किसी भी देव का निश्चय नहीं, दोनों हाँ, को इसके समान सामने मिश्र गुण स्थान में क्या कहेंगे? तो दोनों का श्रद्धान और अश्रद्धान मिश्र दशा है उसकी, दोनों में निश्चय है। ठीक, बढ़िया, अच्छे से, यानी बिल्कुल अंतर दोनों में ऐसे लिखे हैं। पारुल 2 पॉइंट लिखे थे, ये अच्छे हैं 4 पॉइंट। बोलिए सुनीता आंटी क्या कह रहे हैं? एक इन्होंने संशय वाला बताया था, वो क्या बताया वो समझ नहीं आया। एक में संशय बताया था तो बोलिए प्रमिला जी फिर से। विनय मिथ्यात्व के अंदर संशय है, अनिर्णयात्मक स्थिति है। और मिश्र दशा के अंदर में सम्यक मिथ्यात्व है और निर्णयात्मक स्थिति। यानी यहाँ पर ये इसमें ना कुछ निर्णय नहीं है। ये जो पॉइंट, ये बात आई है ना 266 पेज पे, जो नीचे से दूसरा पैराग्राफ है जहाँ पर ये प्रकरण है मिश्र गुण स्थान और विनय मिथ्यात्व का, उसमें दिया है तब इसके देव कुदेव का कुछ निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं है तो संशयात्मक इस तरह की स्थिति है विनय मिथ्यात्व में, क्योंकि सबको ही, यानी कौन सच्चे देव हैं कौन झूठे देव हैं, सब निर्णय ही नहीं है। संशय भी क्या कहें उसको, संशय तो है ही नहीं, वो तो
अनध्यवसाय जैसी स्थिति है एक्चुअल में, तो क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं है, अपने को तो सबको मानना है। संशय तो जब हो कि फिर कौन देव है कौन नहीं है, संशय भी नहीं, अनध्यवसाय जैसी स्थिति है। मिथ्यात्व ही है ना इसको पूरा। हाँ, ये तो मिथ्यात्व ही है। भाभी मैंने इस पॉइंट को ग्रहित मिथ्यात्व में लिया है। इसको ग्रहित मिथ्या मतलब विनय वाले को ग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व दोनों होते हैं, और मिश्र दशा में ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है। मिश्र गुणस्थान वाले को ग्रहित मिथ्यात्व तो है ही नहीं, और अग्रहित भी मिथ्यात्व नहीं कह सकते, वो पहुंचेगा बाद में, वो एक बात है। लेकिन अभी ये मिश्र गुणस्थान है ना, ये मिथ्या दृष्टि नहीं है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, सम्यक का भी उदय नहीं है, सम्यक प्रकृति का मिश्र ही है, और वो तो मिथ्या दृष्टि है टोटली, और मिथ्या दृष्टि में भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। चलिए, और किसी ने कुछ लिखा है पॉइंट एक्स्ट्रा कुछ है? सुनीता आंटी बोलिए। इसमें ये भी हो सकता है ना, मिश्र में तो तीसरा गुण स्थान है और इसमें पहला गुण स्थान है, और यह भव्य जीवों को होता है, यह भव्य और भव्य दोनों ये तो आ गया ना पॉइंट, भव्य भव्य वाली बात आ गई, और गुणस्थान की बात वो उसमें आ गई कि ये मिथ्या दृष्टि है और इसकी मिश्र है। हाँ, लेकिन एक ऐसा गुणस्थान के नाम से उस पॉइंट को कह सकते हैं कि ये पहले, यानी विनय मिथ्या दृष्टि है वो प्रथम गुणस्थान वर्ती होता है, और जो मिश्र गुणस्थान है वो तो तीसरे गुणस्थान में है। और ये तीसरा, ये तत्वों का सरदान है, सरदान एक ही काल में हो सकता है मिश्र गुण स्थान में, और ये जिन देव तथा अन्य देव सभी वंदन करने योग्य है, वो विनय मिथ्यात्व वाला ये मानता है, सभी को एक ही मानना है ना वो। पर वो आमने सामने नहीं बना, मतलब अंतर ऐसे। अच्छा, उसमें ये बनेगा कि इसको तत्वों का श्रद्धान अश्रद्धान दोनों है, मिश्र गुणस्थान वाले को, और विनय मिथ्यात्व वाले को तो अश्रद्धान ही है, क्योंकि विनय मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व ही है, तो अग्रहित तो है ही है, तो उसके सामने ये पॉइंट बनेगा। अनेक प्रकार के मिथ्या दृष्टियों के कथन करने का क्या प्रयोजन है? बिना देखे चाहूंगी इसका जवाब, बिना देखे बोलिए पूर्णिमा आंटी। अगर अपने में कोई ऐसे मिथ्यात्व है तो उसको दूर करना, दूसरों के दोषों को देख देख कर ही ईर्ष्या भाव करके या दुखी होना, इसका ये प्रयोजन है। अपने दोषों को दूर करने का मुख्य प्रयोजन है। अपने दोषों को दूर करना, दूसरों को दोष देख के कषाय नहीं होना। बोलिए पारुल। भाभी यही पॉइंट लिखा था। और यही अपने परिणाम सुधारना, दूसरों के दोषों को देख के अपने परिणाम नहीं बिगाड़ना, बात तो यही है। ठीक है, हमें क्या करना योग्य है और क्यों? निशांति। हमें तो एकमात्र अपने परिणाम सुधारने का ही उपाय करना योग्य है, क्योंकि सभी प्रकार के मिथ्या भाव त्यागने योग्य है। मिथ्यात्व संसार का मूल कारण है। मिथ्यात्व के समान अन्य और कोई भी दूसरा पाप नहीं। हमें तो अपने परिणाम सुधारना ही योग्य है, मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक दृष्टि होना ही योग्य है, क्योंकि सभी संसार का मूल कारण वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के सद्भाव अभाव का क्या प्रभाव होता है? पारुल। मिथ्यात्व के सद्भाव से जो अपना संसार है वो बहुत थोड़ा रह जाता है, अर्थ बुद्धिबल परावर्तन ही रह जाता है। मिथ्यात्व के अभाव से, सम्यक के सद्भाव से। हाँ, तो यानी मिथ्यात्व के अभाव से, मिथ्यात्व के अभाव से जो पाप प्रकृतियों का अनुभाग है वो कम हो जाता है, संसार दशा बहुत थोड़ी रह जाती है, और मतलब संसार का अंत निकट आ जाता है। अनंतबंदी और क्या कहते हैं, मिथ्यात्व चले जाने से 41 कम प्रकृतियों का आना रुक जाता है, और
ये सद्भाव से हम इसी संसार में रह जाए, मतलब डोलते रहते हैं। हाँ, यदि मिथ्यात्व रहेगा तो कितने भी उपाय करो, संसार कुछ भी कम नहीं होगा। कितने भी उपाय करो मतलब व्रत करो, जप करो, तप करो, उपवास करो, कुछ भी करो, संसार कुछ भी कम नहीं होगा। और यदि मिथ्यात्व का अभाव हुआ है तो संसार कितना रह जाएगा, अधिक से अधिक कितना रह जाएगा, या अर्धपुद्गल किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन, वो मैक्सिमम टाइम। सम्यक दृष्टि के किन प्रकृतियों का बंद होना रुक गया है? बिना देखे सुनाएंगे क्या बिला भाभी? नहीं। पारुल? नहीं, याद करनी है ये। पुण्यवांडी बिना देखे सुनाएंगे? चलिए बोलिए, चालू करिए, आवाज आवाज। पहले तो 16 प्रकृतियां वो पहले गुण स्थान वाली बता रही हूँ। तो मिथ्यात्व, हुंडक संस्थान, नपुंसक वेद, असंप्राप्त सपाटी का सहनन, फिर एक इंद्रिय, स्थावर और आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरकायु। ये तो 16 हो गई पहले गुण स्थान में। फिर दूसरे गुण स्थान में आएगी अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, माया और लोभ, ये 4। फिर आएंगे 3 तीव्र निद्राएं, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। फिर उसके बाद में आएंगे 4 बीच वाले सहनन। तो नहीं, पहले आएगा ये आताप, नहीं वो कौन सा है, ठीक है मैं बाद में लूंगी, वो 3 साथ में है ना। हाँ, दुर्भग, दुस्वर और अनादि। फिर बाद में 4 संस्थान बीच वाले आएंगे। तो कौन सा, ब्रज विषभ नाराज सहनन छोड़ के ब्रज नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन। फिर असंप्राप्त सपाटी का छोड़ के फिर आएगा न्याय, ग्रोध, परिमंडल, स्वाति, बामन, कुब्बज, ये 4 संस्थान आएंगे। फिर आएगा स्त्री वेद, अप्रशस्त वायुगति और नीच गोत्र। और फिर उसके बाद में त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी और त्र्यंच आयु, और फिर एक उद्योत। इस प्रकार से 25 प्रकृतियां हो गई। 16 और 25 41। 41, ये 41 प्रकृतियों का बंद होना सम्यक दृष्टि के रुक गया है, मतलब संवर हो गया है। इतना संवर हो गया जिसे कहते हैं दिन में चल रहा है प्रकरण, ये संवर, एक्चुअल में संवर सम्यक दृष्टि को होता है। ये इतनी प्रकृतियों का आना, बंधना, वो रुक जाता है। चलिए, ये तो हो गए प्रश्न अपने पूरे। अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो वैसे पूछिए। और एक मैं चाहूंगी कि मतलब कुछ जो इसमें प्रश्न है ना, इसमें कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में नहीं आ पाएंगे। जैसे उभयवासी प्रकरण में उभयवासी की मान्यताएं, भले ही पॉइंट्स ही, बहुत सारी डिटेल नहीं, लेकिन उसकी मान्यताएं, निश्चय व्यवहार की जो 4 परिभाषाएं उभयवासी प्रकरण में दी गई हैं वो, और व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार ने को अंगीकार क्यों नहीं करना, किस प्रकार से, वो जो बड़ा है वो पूरा 1 पेज का टॉपिक है, 1 सवा पेज का, लेकिन वो अपने को आना चाहिए। थोड़ा कुछ शब्द आगे पीछे हो अपनी लैंग्वेज में, लेकिन उसका भाव अपने को आना चाहिए, क्योंकि मेन तो क्वेश्चंस इसमें ऐसे ही हैं, ऐसे ही बनाने चाहिए, वो तो बन नहीं पाते हैं इतने, प्रश्न तो अलग टाइप से ही बनेंगे। लेकिन ये मतलब इसकी मूलभूत बात जो इसमें ये प्रकरण जो दिया है, ये किस तरह से, और हम प्रवृत्ति तो व्यवहार की रखें, श्रद्धा निश्चय का रखें, ऐसा उचित है कि नहीं है। तो ये, क्योंकि ये बातें थोड़े दिन बाद फिर अपने को वही हो जाएगा, अपन खुद वो गलतियां करने लगेंगे। तो अपने को ये चीजें मतलब थोड़ा बुद्धि के स्तर पर याद होना, और वास्तव में तो वो श्रद्धा में वो जमना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो ये इस प्रकरण को पढ़ने का, समझने का फायदा है। ये नहीं चारों ही, ये भी अधिकार तो पूरा हो रहा है, और चारों प्रकार के आभास, तो निश्चयाभासी की मूल क्या मान्यताएं हैं, व्यवहाराभासी की मूल क्या मान्यताएं हैं, 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हैं, वो 3 तो चलो शॉर्ट में है,
अब ये जो चौथा वाला है धर्म बुद्धि से धर्म धारक, उसमें क्या क्या प्रकरण था अपने को ख्याल में तो रहे? सात तत्व संबंधी अन्यथा देव शास्त्र का अन्यथा श्रद्धान, और फिर सात तत्व संबंधी अन्यथा श्रद्धान, ये सारा प्रकरण इसमें था। द्रव्यलिंगी मुनि का प्रकरण। मैं सोचती हूँ कि एक दिन अब इस पूरे 7वें अध्याय का आप लोगों को लगेगा कि, लेकिन ऐसा मोटे मोटी कुछ बातें, कुछ प्रकरण मतलब अपन देखें, ये बहुत वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां अधिकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लोगों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि इसमें अपनी भूल बताई गई है। मतलब बहुत लोगों का जीवन इसको पढ़ने से बदला है। और गुरुदेव श्री को तो इतना मतलब वो लगा, उन्होंने अपने हाथ से ये पूरा 7वां अधिकार अपने हाथ से लिखा उन्होंने पेंसिल से। इसलिए ये तो पढ़ते ही रहना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। पूरा मोक्षांग प्रकाश है कि पूरा हो जाए फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। और इसमें भी स्पेशली ये 7वां अधिकार, तो अपने को खुद को देखना है कि हमको ख्याल में है कि नहीं, कि पढ़ लिया, एग्जाम हो गया, फिर वॉश हो गया माइंड में से, ऐसा नहीं। सारे ही प्रकरण ऐसे हैं। दूसरा तीसरा अधिकार वो भी सब ऐसा ही है, चौथा अधिकार सब प्रकरण तो ऐसे ही है। अब आप लोगों को कोई किसी को समस्या हो पहले तो वो पूछ लीजिए। भाभी ये निश्चय व्यवहार की परिभाषा कौन सी आप बोल रहे हैं इसमें? तो देखो ये है ना, सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 249 पे व्यवहार अभूतार्थ है, जो व्यवहारो भूतत्व जो दिया है ना, उसके नीचे अर्थ। व्यवहार ने अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। और शुद्ध ने यानी निश्चय ने भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है। तो इसको परिभाषा फॉर्म में बना लो कि जो सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, जो अभूतार्थ है, उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, वो व्यवहार। और जो सत्य स्वरूप का निरूपण करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है, और जो भूतार्थ है वो निश्चय। फिर दूसरा इसी के नीचे वाले पैराग्राफ में, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही निरूपण करना वो निश्चय ने है, और उपचार से एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव रूप निरूपण करना वो व्यवहार है। वो जो लेसन मैंने बताया था ना आपको, उसमें दिए, मतलब उसमें डायरेक्टली दिए हैं। जो विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 क्या अपन ने पढ़ा भी था शायद, उसमें से वो लेसन विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 3 में 8 नंबर का पाठ था निश्चय व्यवहार, और उसमें ये ऐसे पॉइंट पूरे दिए हैं परिभाषा रूप में। फिर तीसरा आएगा अगले पेज पे 250 पेज पे, जो सेकंड पैरा है, जो कल अपन ने पढ़ा था ना, उसमें कि जिस द्रव्य की तीसरी लाइन है उस पैराग्राफ की, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसको उसी को निरूपण करे वो निश्चय, और एक द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की निरूपित करे वो व्यवहार। और चौथी है इधर 251 पेज पे, व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है। और निश्चय ने उन्हीं को, यानी उसको बना लें परिभाषा पूरा, स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में नहीं मिलाता है, उनको यथावत निरूपण करता है। और उसको परिभाषा के रूप में बनाए तो जो स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है वो व्यवहार ने। और जो स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में नहीं मिलाता है वो निश्चय ने। ये ऐसी परिभाषा होगी। ये 4 परिभाषाएं यहाँ पर दी हैं। ये मतलब पूरी बहुत व्यापक है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। जो ये परिभाषाएं यहाँ दी हैं वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अलावा भी परिभाषा समय सार आदि में वो आत्माश्रित हो, निश्चय पराश्रित हो, तो वो आत्माश्रित पराश्रित वो इन्हीं में आ गई कि ये एक ही जिस द्रव्य की परिणति को उसी द्रव्य की कहना, ये आत्माश्रित बात होगी। एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य के आधार पे कहना, ये पराश्रित बात होगी। तो इन परिभाषाओं में वो सारी जो भी परिभाषाएं हैं वो सब गर्भित। बोलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई समस्या नहीं है? सबकी तैयारी हो गई अच्छी? बोलिए निशान।
ये पेज नंबर 250 पे समय सार का जो दिया है कलश, इसके अर्थ का समझ में नहीं आ रहा ठीक से। सर्व ही हिंसा आदि यानी ऊपर जो कहा था कि क्या करें, ऊपर प्रश्न था क्या करें, तो उसमें कहा निश्चय जो कह रहा है उसको तो यथार्थ मानकर अंगीकार करना, व्यवहार ने जो निरूपण किया है उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। यही बात समय सार कलश में कही है। क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है, सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। यानी कि व्यवहार, पूरा व्यवहार जो कह रहा है वो सत्य नहीं है, चाहे वो हिंसादि पाप रूप बात हो, पाप की बात हो, अशुभ की बात हो या शुभ की बात हो, समस्त ही व्यवहार वो पराश्रित है, वो छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज आत्मा में स्थिति क्यों नहीं करते। मतलब वो जो ऊपर बात कही है ना कि निश्चय को अंगीकार करना और व्यवहार को असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना, उसके रेफरेंस में ये कलश दिया है कि निश्चय को ही अंगीकार क्यों नहीं करते संत पुरुष। मतलब निश्चय ही अंगीकार करने योग्य है, मानने योग्य है, और व्यवहार है वो मानने योग्य नहीं है। व्यवहार छुड़ाया है का मतलब क्या है, लिखा तो ये है समस्त ही कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। व्यवहार छुड़ाया है का मतलब, व्यवहार छुड़ाया का मतलब कोई अणुव्रत की जो क्रिया है, महाव्रत की जो क्रिया है, पूजा पाठ व्रत उपवास की जो क्रिया है वो नहीं छुड़ाई है। व्यवहार छुड़ाया है का मतलब है व्यवहार का श्रद्धान, व्यवहार को सत्य मानना छुड़ाया है। व्यवहार की ये जो जिन क्रियाओं को हम व्यवहार कह रहे हैं उनको धर्म मानना छुड़ाया है, उनको मोक्ष मार्ग मानना छुड़ाया है। व्यवहार छुड़ाया है का अर्थ क्या, और व्यवहार छोड़ना है का अर्थ क्या। व्यवहार छोड़ना है का मतलब क्या है कि ये कुछ भी, जो कल भी यही चर्चा, इसमें मूल समस्या यही है कि व्यवहार है इसका अर्थ हमको समझ में नहीं आता। व्यवहार है का मतलब है कि व्यवहार को यथार्थ मानना छोड़ना है। व्यवहार सत्य है, व्यवहार ही निश्चय है, वो मानना छोड़ना है। निश्चय मतलब यथार्थ सत्य जो वस्तु का स्वरूप है वो, और व्यवहार का मतलब है जो वस्तु का स्वरूप नहीं है। तो व्यवहार छोड़ने का मतलब है कि वस्तु ऐसी नहीं है ऐसा मानना। किसी प्रवृत्ति का नाम, किसी क्रिया का नाम, किसी वस्तु का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। उसको कैसा देखा जा रहा है, उसको कैसा, उस आधार पे निश्चय व्यवहार लागू पड़ते हैं। तो जिस क्रिया को, जो भी क्रिया है, जो भी प्रवृत्ति है, जो भाव है, जो वस्तु है, उसको उसी की कहना, उसी के आधार पे उसका कथन करना, उसी के आधार पे उसको जानना, वो निश्चय है, वो यथार्थ है, वो मानना। और उस क्रिया को, उस वस्तु को, उस प्रवृत्ति को दूसरे के आधार पे कहना, दूसरे के आधार पे जानना, वो व्यवहार है। तो वो जान लेना, कह देना, लेकिन मानना नहीं, इसका नाम है उसका श्रद्धान नहीं करना, तो छोड़ना। ये बेसिक चीज है। कुछ भी कहने में कुछ भी कहते हैं, आपस में एक दूसरे को भाभी जी बोलते हैं, कभी आजकल तो आंटी आंटी हो गया, वो तो फॉर्मेलिटी वाली। पुराने जमाने में चाचा चाची, कोई भी अगल बगल में बैठा हो, चाची चाचा जी इस तरह से बोलते थे। तो क्या वो हमारे पापा के भाई हो गए हैं जिनको हम चाचा बोल रहे हैं? कहना है काम चलाने के लिए। मानता है क्या कोई? कोई मानता है क्या कि ये मेरे मामा है कि चाचा है रियल में? मानता नहीं है। बस वही वही बात यहाँ पर है कि किसी अपेक्षा से, उपचार से, किसी प्रयोजनवश वो काम बात की गई है, कहा गया है, उसको वैसा मानना नहीं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क क्यों दिया है लास्ट में, संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भली प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके, वो क्वेश्चन मार्क इसलिए दिया है कि मतलब वही करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप लोग ये क्यों नहीं करते? ऐसे कहते हैं ना भाई, जब यही सही बात है तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो? मतलब ऐसा ही करना चाहिए। मतलब सबको एक जो निश्चय है वो निश्चय को ही मानना चाहिए, वही सत्य है, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। निश्चय ही श्रद्धान करने योग्य, निश्चय जो बता रहा है
निश्चय का जो विषयभूत यानी उसका जो विषय है, जो भी द्रव्य है, विषयभूत द्रव्य, उसको ही यथार्थ मानकर श्रद्धान करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो वो व्यवहार को सही क्यों मानते हैं? ऐसा कहते हैं। और किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, एक और पूछना है, व्यवहार न्याय का श्रद्धान छोड़ने के लिए पंडित जी ने कौन से आगम प्रमाण दिए? मैंने ये लिखे है इसमें, व्यवहार न्याय का श्रद्धान छोड़ने के लिए पंडित जी ने सठफाउड़ में, मोक्षफाउड़, समयसार में आत्मसातुति का और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथों का वर्णन दिया। ये है क्या? हाँ, ये जो दिए थे ना इसमें लास्ट में, ग्रंथों के जो प्रमाण दिए थे वही। ये 2-3 है ग्रंथ, यही है हाँ, ना? यहीं पे जो दिए ना, समयसार, षटपाहुर और ये सब। अच्छा, वही। बोलिए अशांति। आप एक क्लास में एक दिन ही चारों मिथ्या दृष्टियों की समराइज परिभाषा और थोड़ी सी इसकी खास समरी करवा सकते हो क्या? हाँ, ये पूरा हो जाए फिर ले लेंगे एक दिन। वही मैंने कहा, फिर आप लोगों मैं तो एग्जाम नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे तो अभी समझ में पूरा आया नहीं है। कोई बात नहीं। आप ये मत सोचिए, आप एग्जाम देखिए, ये निर्णय करेंगे ना कि मुझे एग्जाम देना है तो आप पढ़ लेंगे, और आप ये निर्णय नहीं करेंगे कि मुझे एग्जाम देना है तो फिर पढ़ना भी नहीं होगा। मैं उसमें पढ़ रही हूँ यूट्यूब में, लेकिन बहुत बैकलॉग है। वो तो 17/1 से चल रहा है अभ्यासी का प्रकरण। वो तो 2 महीने का बैकलॉग हो गया, तो वो तो टाइम लगेगा उसको पढ़ने में। तो मुझे एक समराइज थोड़ा सा पिक्चर आ जाए तो। ये एग्जाम हो जाए उसके बाद ले लेते हैं। हाँ, बोलिए भारती आंटी। एग्जाम की डेट क्या है? मैं मिस कर दी, आपने आगे बढ़ा दी ना। 16 तारीख सैटरडे को, और लिंक दिन में डाल दूंगी मैं, जिसको जब करना हो, दिन में, शाम को, रात को, उस हिसाब से 16 सैटरडे। ठीक है, बोलिए पारुल। अभी अपन ने जो बुक में से पढ़ा था वो नहीं आएगा ना? क्या पढ़ा था? अपन ने एक नए चक्र की बुक में से नहीं, पढ़ा, वो नहीं है, वो नहीं है। और ये प्रकृतियां आएंगी 41। हाँ, ये आएंगे। बोलिए मोना भाभी। मोना भाभी अनम्यूट करिए। देखिए, अगर अपन ने क्लासेस अटेंड की है ना, तो क्लासेस अटेंड। हाँ, बोलिए मोना भाभी। हाँ, मैं 16 के बाद दूंगी भाभी, क्योंकि 17 तक तो ये आरंभ का प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, आप दे दीजिए। मैं आपको डेट बता दूंगी, है ना, 2-4 दिन में डेट बता देती हूँ। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय श्री। क्या कह रही थी मैं? हाँ, यानी हमने क्लासेस अटेंड की हैं अच्छे से, तो ये जो विषय है बस इसको अब अपने अब ये पढ़ा, ऐसा लगेगा ये, यानी अब अपन पढ़ेंगे ना तो फिर समझ में आती जाएगी बात। क्लास अगर अपन ने अटेंड की है, मेरे ख्याल से ऐसा लगता होगा आप लोगों को। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्स्ट्रा जो भी कुछ पढ़ा है अपन ने, वो नहीं आएगा, वो जो इसमें है बुक में उतना ही आएगा अभी एग्जाम में। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी हैं, और भी करण लब्धियों के प्रकरण में भी बहुत सी बातें पढ़ी हैं, तो जितना बुक में है उतना ही आएगा एग्जाम के हिसाब से। वो सब अपन पढ़ते हैं, अपन स्वाध्याय करते हैं तो अपन विशेष रूप से पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाता है सब कुछ, इसलिए। प्रश्न नहीं है किसी को? मैं पूछूंगी आप लोगों से, यानी आप लोगों की तैयारी है अच्छी? भाभी, पर लब्धियों की परिभाषा तो आपकी ज्यादा इजी है, इसमें तो समझ में ही नहीं आ रही है, सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा मेरे तो। वो परिभाषा तो लिखने को तो आएगी नहीं आपको, मैं तो लाइन दे दूंगी आपको, उसमें समझ में आ जाएगा। जो मैं लाइन दूंगी उसमें तो यहाँ ना पूछूंगी, या वो 4 ऑप्शन दूंगी, तो आपको आ जाएगी समझ में। क्योंकि फिर वो अब एक बार जैसे नियम ये बना रखा है बनने की, इसमें जो है वही देना है एग्जाम में,
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्लासेस पूरी अटेंड नहीं करते हैं, वो वैसे ही पढ़ के देते हैं, तो फिर उनको भी समस्या हो जाती है। ठीक है, अपना भी कोर्स कम रहता है, पढ़ने को इतना ही रहता है, अच्छी बात है। आप याद करो वो जो आपको सरल लगती है। हमारा तो हम जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उसका मूल उद्देश्य ये है कि विषय हमको समझ में आ जाए, कुछ चीजें अपने को याद हो जाए। एग्जाम तो एक फॉर्मेलिटी ये है कि एग्जाम के बहाने अपन फिर से पूरा पढ़ते हैं, और एक बार नहीं पढ़ते, 4-4, 5-5, 10 बार पढ़ते हैं। वो लाभ अपने को विशेष होता है। उस जो 10 बार पढ़ा है उसमें से मान लो 100 चीजें पढ़ी है, 100 बातों में से 90 भूल भी जाएंगे तो 10 तो याद रहेंगी। और अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो दोबारा अपन पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे, तो वो 10 भी याद नहीं जो हुई वो भी नहीं होंगी। इसलिए कुछ ये तो जो विषय 41 क्लियर भी होता है, कंसेप्ट भी क्लियर होता 40 है। प्रकार के जो क्वेश्चन है, मतलब नाम याद करने से फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे? हाँ, लिखने को तो नहीं आएंगी आपको, पर वो हाँ, उसमें से बस वही देखना पड़ेगा। प्रश्न बता देती हूँ आपको हाँ, थोड़ा सा कि आइडिया ऐसा हो। आएगा कि वही 4 ऑप्शन होंगे कि निम्न में से सम्यक दृष्टि को कौन सी प्रकृतियों का बंध नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ प्रकृतियों के नाम लिख दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको देखना है कि कौन सी वाली प्रकृति का बंध उसको नहीं हो रहा है या हो रहा है। नहीं हो रहा है या तो ये प्रश्न बन जाएगा, या फिर हो रहा है ये प्रश्न बन जाएगा। तो अब आपको बहुत पक्की पक्की नहीं हो तो भी थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची भी होंगी तो आप छांट लोगे। ठीक है, बाकी लोगों को तो, कुछ लोगों को तो है ही पक्की। ममता अभी याद करनी है आपको? मैं दाऊ से पूछ लूंगी, आपको दाऊ को सुनानी है याद कर करके। नहीं, मैं आपको ही सुना दूंगी। हाँ, मैं तो सुनूंगी, लेकिन मैं पता कर लूंगी अब याद कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, आभा आंटी याद करनी है ये 41 प्रकृतियां। ठीक है, बाकी और लोगों को तो याद है, एक बेला भाभी और पारुल कर ही लेंगे। ठीक है ना? चलिए, उभयभाषी की 4 मान्यताएं बतानी है। निशान भी। उभयभाषी मोक्ष मार्ग को दो मोक्ष मार्ग मानता है, और जिनागम में व्यवहार और निश्चय 2 नए कहे गए हैं, तो दोनों को अंगीकार करना चाहिए, ऐसा मानता है। और तीसरी मान्यता है कि ये सिद्ध समान अपने आप को अनुभव करता है, ये इसकी तीसरी मान्यता है। चौथी मान्यता है कि श्रद्धान हाँ नहीं तीसरी सिद्ध मान्यता में समान अभी अपने आप को अनुभव करता है और प्रवृत्ति में व्यवहार को मानता है। हाँ, मतलब सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव उसको निश्चय वो मानता निश्चय मानता है और प्रवृत्ति में व्यवहार को मानता है। है। चौथी मान्यता है श्रद्धांत तो निश्चय का करना और प्रवृत्ति में व्यवहार को अंगीकार करना। ऐसा मानता है, श्रद्धांत तो निश्चय का करें और प्रवृत्ति व्यवहार। ये उसकी मूल बेसिक 4 मान्यताएं ये उभयभाषी की है। एक मान्यता ये भी है ना, दोनों को उपादेय मानता है, निश्चय को भी व्यवहार को। वो बता दिया, 2 नंबर पे बता दिया उन्होंने। उपादेय शब्द दूसरा, दोनों को अंगीकार ऐसा शब्द बोल दिया था, बात हुई। और ये सिद्ध समान वाला तो पहले भी आ चुका ना अपने निश्चयभाषी के प्रकरण में, वही मान्यता इसकी आएगी क्या? नहीं, वो तो सिद्ध समान शुद्ध अपने को मानता है, बस वो इतना है निश्चयवासी में तो। हाँ। और इसमें सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना, ये तो निश्चय का अंगीकार हुआ। और हाँ। बाहर में व्रतशील संयम आदि पालन कर रहे हैं, ये व्यवहार का अंगीकार हुआ। इस तरह से ये उभया, देखिए बेसिक क्या चीज है, उभयाभास। दोनों नयों को हम मान रहे हैं, ऐसा उसको भ्रम हो रहा है। तो दोनों नयों को मानने का भ्रम कैसे, 2 मोक्ष मार्ग मान रहा है तो 2 मान रहा है, और फिर दोनों को ही उपादेय मान रहा है, निश्चय को भी। यानी जैसा निश्चय उपादेय है वैसा ही व्यवहार उपादेय है। दोनों उपादेय है का मतलब क्या, कि निश्चय तो मानना और व्यवहार नहीं मानना, ये दोनों का उपादेय बना है। लेकिन दोनों को एक सा ही उपादेय मानता है। केले को भी जैसे खाना, छिलके को भी वैसे ही खाना। तो ये सही है क्या? यह तो समझ में आता है। और वो केला और छिलका मतलब दोनों उपादेय हैं। छिलका उपादेय है कि है दोनों है। उपादेय है, बाजार से खरीद के लाएंगे तो छिलका है दोनों नहीं है। आएगा, वो तो कथनचित है, कथनचित उपादेय। हाँ, तब उपादेय है। लेकिन जब खाएंगे, खाते समय
खाते समय छिलका हे है और वो केला उपादेय है। तो ऐसे व्यवहार कथनचित उपादेय है जब तक हमारा काम नहीं हो रहा है तब तक, जब तक खाना स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक वो व्यवहार उपादेय है। लेकिन जब खाने अनुभव का टाइम आएगा तो वो यथार्थ नहीं है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिन मार्ग में दोनों न्यायों का ग्रहण करना कहा है तो किस अपेक्षा से कहा है? बोलिए आशान। नहीं गलत तो हो सकता है। नहीं बोलिए ना। फिर भी जिन मार्ग में निश्चय तो तत्वों के निरूपण के लिए कहा गया है ऐसा है क्या? नहीं, प्रश्न ये है कि दोनों न्यायों का ग्रहण करना, जैसे अभी जो बात चली ना उसी में दोनों न्यायों का ग्रहण करने का अर्थ क्या है, कैसे करना दोनों न्यायों का ग्रहण? वही निश्चय का श्रद्धान करना और उसको हे मतलब छोड़ने योग्य, व्यवहार को छोड़ने योग्य समझना। हाँ बढ़िया, बोलिए मनोरमा। निश्चय को निश्चय रूप जान के उसका श्रद्धान करना और व्यवहार रूप उपचार रूप से जानना, उसे है समझ के उसका त्याग करना, ऐसा श्रद्धान करना। हाँ मतलब दोनों न्यायों का ग्रहण वही कि व्यवहार जो कह रहा है ये किसी अपेक्षा से कथन किया है, वास्तविकता ये नहीं है, ऐसा जानना ऐसा मानना ये व्यवहार का ग्रहण। और निश्चय जो कह रहा है वो बराबर सही बात है, उसको वैसा ही मानना वैसा ही जानना, ये निश्चय न्याय का ग्रहण। यदि व्यवहार ने हे है तो जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश ही क्यों दिया गया है? बोलिए पारुल। भाभी इसके 2 पॉइंट अपन ने करे थे। एक तो है कि वो जो व्यवहार ने है वो निश्चय का प्रतिपादन करता है, निश्चय तो कुछ बोलता नहीं है, इसलिए जो भी करता है, कहता है, समझाता है वो सब व्यवहार ने ही करता है, इसलिए उसका प्रतिपादन है। दूसरा, जो संसारी जीव होते हैं उनको व्यवहारिक भाषा में ही समझाया जा सकता है, इसलिए भी उसका निरूपण। बहुत बढ़िया। उदाहरण ध्यान है इसमें, क्या उदाहरण दिया था? वो समय सार का दिया था कि वो मलेश को मलेश भाषा में ही समझाया जा सकता है। हाँ बढ़िया। यानी जिनवाणी में व्यवहार का निरूपण ही क्यों किया है कि व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं हो सकता है। व्यवहार है वो निश्चय का प्रतिपादन करता है और संसारी जीवों को, व्यवहारी जीवों को व्यवहार की भाषा में ही समझ में आता है। उदाहरण दिया था म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा में ही समझाया जाता है। इस प्रकार से ये जिनवाणी में व्यवहार का कथन किया गया है। व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और व्यवहार ने बस इतना ही, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? बोलिए निशान। निश्चय से आत्मा स्वयं से अभिन्न, पर भावों से भिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है। पर यदि किसी संसारी जीव को ये बोला जाए तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उसे पर द्रव्य के सापेक्ष मतलब पर द्रव्य को सापेक्ष करके समझाया जाता है कि जीव नारकी है, जीव पृथ्वी कायादि रूप है, इस तरह से तब उसको समझ में आता है पर द्रव्य के सापेक्ष से। और यदि उसे ये समझाया जाता है कि जो वस्तु है वो अभेद है, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी, तो उसे वस्तु में भेद करके समझाया जाता है कि ज्ञान दर्शन आदि गुण में जीव नामक एक वस्तु है, तो उसे समझ में आता है, संख्या आदि के उदाहरण से उसे समझाया जाता है। तीसरी बात है कि निश्चय से जो वितराग भाव है वही मोक्ष मार्ग है। यदि उसे ऐसा कहा जाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो उसे पहचान कराने के लिए व्यवहार से और तत्व आदि के उपदेश से पर वस्तु के ज्ञान को पर द्रव्य के छोड़ने रूप
छोड़ने रूप व्यवहार से उसे समझाया जाता है, त्यागने रूप व्यवहार से समझाया जाता है, तो उसे समझ में आता है कि वितराग भाव क्या है और उसे मोक्ष मार्ग किस प्रकार से जानना है। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से व्यवहार के बिना, यानी व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं किया जाता। ये 3 पॉइंट्स नहीं। निश्चय से तो आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है, यदि किसी को ऐसा ही कहते रहे तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर उसको ये मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, नर नारक आदि पर्यायों की सापेक्षता के द्वारा समझाया जाता है, तो जीव समझ में आ जाता है। फिर उसको जीव को जानना है तो कहे जीव तो अभेद अखंड एक है, तो नहीं समझ में आता है। फिर उसको ज्ञान वाला जीव है, दर्शन वाला जीव है, ऐसा गुण भेद करके समझाया जाता है, तो जीव समझ में आता है। इसी तरह से कोई मोक्ष मार्ग जानना चाहता है तो कहे मोक्ष मार्ग क्या होता है कि वितराग भाव, तो ऐसा वितराग भाव कहने से समझ में नहीं आता है। तो फिर ये जो बाहर में जो परद्रव्य है उनका निमित्त मिट रहा है, मतलब ये व्रत लिया, यानी ये छोड़ा, ये ग्रहण किया, व्रतशील संयम आदि, उसमें परद्रव्य का निमित्त मिट रहा है, मतलब बाहर में कुछ त्याग आदि की अपेक्षा से उसको समझाया जाता है कि मोक्ष मार्ग में क्या होता है, कि अनुव्रत होते हैं, कि महाव्रत होते हैं, घर गृहस्थी छोड़ी जाती है। इस तरह से उसको मोक्ष मार्ग समझाया जाता है, तो उसको समझ में आ जाता है। वितराग भाव एकदम से समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार से वो ये जो किया, भेद किए, नर नारक आदि पर्याय, उसका प्रयोजन क्या था, वो बता किसको रहे थे, वो जीव को, जो निश्चय वस्तु थी उसको बता रहे थे। ये जो व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कह के दिखाना किसको था, कि वो वास्तव में वो जो वितराग भाव है वो मोक्ष मार्ग है। इस तरह से व्यवहार है वो निश्चय का प्रतिपादक है। अब व्यवहार ने अंगीकार कैसे नहीं करना, बोली प्रमिला जी। व्यवहार को श्रद्धान्वित तो है ही जानना, परंतु अभी पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है, इसलिए उसको आचरण में उपादेय मानना, पर वो अनुकरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है। इस तरह से या ये जो तीन उदाहरण दिए ना, इन 3 के आधार पे। अच्छा, जिस तरह से मूर्तिक से अमूर्तिक को बताया, पर वो कथन मात्र ही है, उसको इतना ही मानना अनुकरणीय नहीं है, अनुकरण करने के लिए। और जो भेद से अभेद को बताया, तो वो अभेद समझाने के लिए बताया, तो भेद को ही मत मान लेना, है ना, और वो खाली कथन मात्र है। और जो वितराग भावों को बताया, राग भाव से, सुख भावों से, तो तुम सुख भाव को ही मोक्ष मार्ग मत मान लेना, वो सिर्फ कथन मात्र। बढ़िया। ये व्यवहार ने अंगीकार कैसे नहीं करना, कि वो मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव कह दिया था हम जीव को बताने के लिए, लेकिन उसी को जीव मान के उसका अनुभव करने जाएगा तो समय दर्शन नहीं होगा। उसी को जीव मत मान लेना, उसमें इस मनुष्य, उसमें जो एक्चुअल जीव है उस तक पहुंचना। इसी तरह से भेद करके बताया, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, तो ये भेदों में अटक जाएगा तो भी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। वस्तु को ऐसे टुकड़े टुकड़े वाला मान ले कि ज्ञान है, दर्शन है, ऐसी नहीं है। वस्तु तो अभेद अखंड ही है। इसका नाम है व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। और जो राग भाव से, व्रतशील संयम आदि को, राग भाव को मोक्ष मार्ग कहा, तो राग भाव को ही मोक्ष मार्ग मत मान लेना, तो समझाने के लिए कहा था। एक्चुअल में मोक्ष मार्ग तो वितराग भाव ही है। इस तरह से व्यवहार ने अंगीकार नहीं करना। बोलिए आशा आंटी। उपादान कारण है, और ये फिर से बोलिए आप, तो अन्य अपन ये भी तो कह सकते हैं कि निश्चय तो उपादान कारण है, और ये व्यवहार और सहचारी कारण है। तो उस कारण के होने के, जब वो होने लगे तो निमित्त और सहचारी कारण, तो व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। ये भी सोच ऐसा भी है, क्योंकि मेन कारण तो निश्चय है, उसको छोड़, उसके लिए इनको छोड़ेगा जब वो प्राप्त होने लगे। वो समझने के लिए अपन उपादान निमित्त से समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में निश्चय वो कारण नहीं है। निश्चय तो बताने वाला है, व्यवहार भी बताने वाला है, लेकिन ऐसे समझने के लिए अपन समझ सकते हैं ये वास्तविक है। उपादान मतलब एक्चुअल, और निमित्त मतलब वो एक्चुअल नहीं है, वो काम कर रहा है, मतलब उसमें सहयोगी हो रहा है, ऐसा। कल अब अपन सम्यक सन्मुख का रिवीजन करेंगे। अपनी 2 दिन से उभयाभासी का ही हो रहा है, कल इसका रिवीजन करेंगे। बोलिए पारू। भाभी, अपन ने एक राग का उदाहरण भी लिया था, वो किस में लिया था? मुझे इसमें मिला नहीं। किसका उदाहरण?
आग की तरह मसल देंगे जीव को, कुछ इस तरह का उदाहरण सेंटेंस था ना। वो यदि व्यवहार न को मानेंगे ही नहीं, व्यवहार न है तो व्यवहार को आप हमको बताइए क्यों रहे हो मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव। आप तो बस अभेद अखंड स्वयं सिद्ध वस्तु जो कही है, परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, वही बताओ। तो यदि ये नहीं कहेंगे कि ये मनुष्य जीव है, ये देखो चींटी जीव है, ये कीड़ा मकोड़ा मक्खी मच्छर ये जीव है, यदि ये नहीं कहेंगे, सर्वथा ही ऐसा कहेंगे शरीर तो अलग होता है, जड़ है, पुद्गल है, और ये जीव है अंदर चेतन, और आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है, अगर ऐसा केवल निश्चय ही निश्चय को मान कहेंगे, व्यवहार को बिल्कुल ही यानी उसका निषेध कर देंगे कि ऐसा ये मनुष्य होता ही नहीं, व्यवहार की बात ही नहीं है, तो फिर जैसे जीव तो मरता ही नहीं है, तो कोई कीड़ा मकोड़ा उसको मसल दो, तो जैसे राख को मसल देते हैं तो हिंसा नहीं होती है, वैसे कोई भी ये जीवों की दया पालना, अहिंसा, ये जो व्यवहार है ये कैसे चलेगा बाहर में। इसलिए व्यवहार ने भी कब प्रयोजनवान है कि निचली, ये भी इसमें बात आई थी कि निचली भूमिका में वो व्यवहार ने प्रयोजनवान है, जब तक वो जो निश्चय ने जिसको बता रहा है वो पूर्ण शुद्ध वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, यानी भगवान नहीं बन जाते हैं, तब तक ये मोक्ष मार्ग की जो अवस्था रहती है उसको कहते हैं निचली भूमिका। ये निचली भूमिका में ये व्यवहार भी प्रयोजनवान है, लेकिन वो व्यवहार प्रयोजनवान है काम चलाने के लिए, उसको परमार्थ नहीं मानना। उभयाभासी में यहाँ क्या बताया जा रहा है, मेन प्रकरण कि व्यवहार यथा योग्य, यथा स्थान, यथा पदवी, वो कहा गया है वो प्रयोजनवान है, लेकिन व्यवहार को सच नहीं मानना। व्यवहार जो कह रहा है वस्तु वैसी नहीं होती, व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, हे है, ये सब शब्द दिए व्यवहार के लिए। इसका मतलब क्या है कि व्यवहार जो कह रहा है वस्तु वैसी नहीं होती है, निश्चय जो कह रहा है वस्तु वैसी होती है, ये मानो। ये भेद नहीं होता है तो ये आभास खड़े हो जाता है। बोलो। तो जो यहाँ निचली भूमिका है ये अपने लिए 12वें गुण स्थान तक रहेगी, 12वें गुण स्थान तक, 13वां गुण स्थान नहीं आएगा। मोक्ष मार्ग 4 से लेके 12वें गुण स्थान तक होता है। अभी इस प्रकरण में यहाँ देखो अनंत दशा को है वो एडजस्टेबल है, जब हमको जरूरत होती है उनको संसार में मिला लेते हैं, जब जरूरत होती है तो उनको भगवान उसमें संसारातीत में भेज देते हैं। तो अभी ये अनंत दशा भगवान की दशा, संसार में से पार। चलिए समय हो गया अपना। जिनवाणी स्थिति कौन बोल रहे हैं? नहीं, निशांति बोलिए। योग धरे रहे योग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, याते हृदय द्रह सोनिक सी सरिता समविश्रुत सिंधु समानी, ताते अनंत नयातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दूर बुद्ध सदा जग माही जगे जीनवाणी, सदा जग माही जगे जीनवाणी।